अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे स्कूल बेस असेसमेंट क्लास 8 का। हम साइंस का पेपर करेंगे सेकंड टर्म। तो इसमें जैसे कि एमसीक्यूज़ हैं आपके पास, ठीक है। टोटल 50 नंबर का ये पेपर है आपके पास, ठीक है। 35 नंबर इसका सब्जेक्टिव है और 15 नंबर के इसके ऑब्जेक्टिव है। तो जैसे इसका पहला एमसीक्यूज़ है कि व्हाट इज़ द पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कितनी होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। उसके बाद दूसरा इसका एमसीक्यूज़ है आइडेंटिफाई एसिड फ्रॉम फैट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 4 का है सी और क्वेश्चन नंबर 5 का है करेक्ट ऑप्शन डी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का है सी ऑप्शन है करेक्ट यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 का डी है करेक्ट और क्वेश्चन नंबर 9 का डी है। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी तरीके से हमारी ये ऑब्जेक्टिव पार्ट जो था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम करेंगे सब्जेक्टिव पार्ट। तो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए यहाँ पे पेपर है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए सब्जेक्टिव पेपर ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। हर पार्ट के क्वेश्चन के दो पार्ट्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के यहाँ पे 3 पार्ट हैं और ये उनके आंसर हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव पोर्शन के। तो स्टूडेंट ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पेपर है, ठीक है, और ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में यहाँ से क्वेश्चन का आंसर लेंगे और उर्दू वाले जो है वो उर्दू में यहाँ से क्वेश्चन का आंसर लेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ प्रेशर विद फोर्स एंड एरिया। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। उर्दू मीडियम वालों के लिए इसका यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दी गई तस्वीर से मतवाज़न और गैर मतवाज़न फोर्सेस की सूरत की वजाहत करें। तो इसके भी दो यहाँ पे आंसर है, ठीक है, एक इंग्लिश वालों के लिए और एक उर्दू वालों के लिए। तो जैसा आपका मीडियम है तो वैसा आप यहाँ से आंसर ले लेंगे। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में ही आंसर राइट करेंगे, उर्दू वाले को नहीं टच करेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड वाले का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब है और उर्दू वालों का भी यहाँ से लेके अगर दोनों टीमों से लेके, ठीक है, लास्ट तक की फोर्स की सूरत होगी, यहाँ तक इसका जवाब है। स्टूडेंट अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम जो बकिया पेपर्स रह गए हैं क्लासेस के वो भी जल्दी से अपलोड कर दें। तो थर्ड वाले का जवाब यहाँ से लेके यहाँ तक है। उर्दू मीडियम के यहाँ ये वाला आंसर है और इंग्लिश मीडियम का यही वाला आंसर है। तो आप यहाँ से लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास व्हाट इज़ मेंट बाय द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। तो आपने लाइट की ट्रांसमिशन बतानी है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब है। डेफिनेशंस आपने लिखनी है, ठीक है, साथ एक दो एग्जांपल्स दे देनी है। उसके बाद उर्दू मीडियम वालों का आंसर भी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जब रोशनी शफाफ से लेके ट्रांसमिशन कहा जाता है, यहाँ तक इसका जवाब है। इसके बाद आगे है नेक्स्ट आपके पास कि हाउ रिफ्लेक्शन अकर्स इन डिफरेंट मीडियम एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो आपने एग्जांपल्स के साथ इसको बताना है। तो ये इसका जवाब है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आपके पास पहला वर्जन था, ठीक है, इसका साइंस का। तो इसके साथ इंशाल्लाह दूसरा वर्जन जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये इसके यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर हैं। उसके बाद आपके पास रोशनी वाला एक सवाल है नेक्स्ट, ठीक है। फिनोमिनन ऑफ लाइट आपने बतानी है जो कि काजेस अस टू सी ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो इसका जवाब भी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब है उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो आप यहाँ से आसानी से यहाँ से पिकअप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट 13, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का भी यहाँ पे आंसर है, ठीक है, आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गई हो गई, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी यहाँ पे दिए गए हुए हैं इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। आपने इलेक्ट्रिकल पावर जो थी वो यहाँ पर आपने बतानी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने रेजिस्टेंस जो थी वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे न्यूमेरिकल है, ठीक है। आपने इस अंदर से भी इसकी वैल्यूज़ निकाली है। रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे दी हुई है, उसको निकाल लिया है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपने डिफरेंस करना बिटवीन अर्थ वायर और सर्किट वायर में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इसका भी आंसर है, ठीक है। तो इजीली इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में और उर्दू में इसको कर सकेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये आपके पास यहाँ पे उर्दू मीडियम वालों के स्टूडेंट के लिए होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से इनका आंसर जो था वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।